हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके पास कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं कोई रेसिपी नहीं सिखा रही हूँ, ना कोई रेसिपी बना रही हूँ। ये देख रहे हैं आप कितने सारे कलर हैं। आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि मैं कलर से कुछ काम करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं अपने बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ। मुझे एक चार्ट पेपर बनाना है और इस चार्ट पे मुझे सेव एनवायरनमेंट का चार्ट बनाना है। मैंने पहले इस पेंसिल से हल्का हल्का स्केच किया है। स्केच करने के बाद में मैं इसमें कलर भरूंगी। चार्ट को कलर करने के लिए मैंने ऑयल पेस्टल कलर यानी चारकोल कलर का यूज़ किया है। क्योंकि मैं आर्ट और क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ तो मैं बच्चों वाले कलर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हर मीडियम में पेंटिंग करती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग्स बनाती हूँ। ये देखिए, ये एक सॉस की बोतल है जो खाली हो गई थी। इसे मैंने क्ले और एक्रेलिक कलर के साथ पेंट किया है। थोड़ा सा इस पर फ्लावर वर्क भी किया है, आगे भी पीछे भी। ये देखिए, और इसके अंदर मैंने लाइट लगाई है तो ये बहुत ही खूबसूरत शो पीस बन गया। ये बॉटल जैतून के तेल की है, ऑलिव ऑयल की बोतल है। जब बोतल खाली हो गई तो मैंने इसमें जेली बॉल्स भर दिए। ये देखिए, और मैंने इसके कैप को डेकोरेट किया है। हाफ पल्स होते हैं ना, उससे और मिरर से। ये मेरे पास एक छोटा सा जार था जिसमें मैं अचार रखती थी। कैप टूट गई तो मैंने इसे एयर डाई क्ले से डेकोरेट किया है और इसके अंदर कैंडल लाइट रख कर जब हैंग करती हूँ तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब इस पिज़्ज़ा को देखिए, मन कर रहा होगा ना खाने का। ये मेरा पास मिट्टी का तवा था जो थोड़ा ख़राब हो गया था तो मैंने एक्रेलिक पेंट यूज़ करके इस पे पिज़्ज़ा बना दिया और अपने किचन के ऊपर हैंग कर दिया। ये एक छोटी सी कैनवास पेंटिंग है और इस पे मैंने ऑयल कलर यूज़ नहीं किए हैं। आप सरप्राइज़ होंगे कि ये पेंटिंग मैंने क्रेयॉन्स कलर से बनाई है। चारकोल एंड क्रेयॉन्स कलर का यूज़ किया है। ये पेंटिंग देखिए कितनी खूबसूरत है और कितना इसमें डिटेलिंग वर्क है। बहुत छोटी सी है मगर इसमें डिटेल वर्क बहुत ज़्यादा है। इसको पोस्टर कलर से बनाया है। ये एक छोटा सा रेनबो बनाया है मैंने। ये भी बच्चों का स्कूल का प्रोजेक्ट था। इसको मैंने एयर ड्राई क्ले से बनाया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पेपर वेट है जो मैंने पीओपी से बनाया है। तो चलिए अब फिर चलते हैं वापस अपने चार्ट की तरफ से। बीच बीच में मैंने आपको अपने दूसरे आइटम, दूसरी पेंटिंग्स इसलिए दिखाई ताकि एक ही ट्रैक पर हम चलते रहते तो शायद आपको वीडियो देखने में बोरिंग होती। तो मैं चार्ट पर स्केच पूरा कर चुकी हूँ। मैंने कलरिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं माउंटेन पेंट कर रही हूँ, फिर मैं रिवर पेंट करूँगी। एक साइड में मैंने इस चार्ट में शो किया है कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट की केयर करते हैं, उसको ठीक से रखते हैं तो लाइफ जो है वो बहुत ही हेल्दी और हैप्पी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी। आपको अच्छा खाने को, अच्छा पीने को, सब कुछ अर्थ हमें देगी, नेचर हमें देगा। सेकंड साइड में मैंने शो किया है कि जिस तरीके से हम आजकल अपनी अर्थ को यूज़ कर रहे हैं, हम अपने नेचर को यूज़ कर रहे हैं, जो परवरदिगार ने हमें गिफ्ट किया है, हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम पानी के अंदर फैक्ट्रीज़ के पॉल्यूटेड वाटर आ रहे हैं, हम सारा कचरा पानी के अंदर डाल रहे हैं। तो क्या ऐसे में हमें फ्रेश वाटर मिलेगा? पॉल्यूटेड वाटर ही मिलेगा और उसी से इतनी बीमारियां फैलती हैं। जब वाटर पॉल्यूटेड होगा तो ऑब्वियसली जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सारे डाई होंगे। जब हम नेचर के साइकिल को ख़राब करेंगे तो आप ही बताइए कि हम जी पाएंगे? ना पेड़ होंगे, ना एनिमल्स होंगे, ना फ्रेश एयर होगी। ओज़ोन लेयर में जो हमने अपनी हरकतों की वजह से होल को बढ़ाया है, इतने टावर्स, मोबाइल टावर्स जो यूज़
हो रहे हैं, जो इतनी रेडियो एक्टिव वेव्स हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई हैं, उसकी वजह से कितनी बर्ड्स हैं जो आज हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो मर चुकी हैं, जिन्हें हमने खो दिया है। अगर ये मोबाइल टावर कम होते तो शायद हमारी अर्थ आज सेफ होती। ओज़ोन लेयर भी हमने बढ़ा दी है, और ओज़ोन लेयर के इतना बड़ा होल होने से जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, जिनको ओज़ोन लेयर रोकती थी, वो डायरेक्ट अर्थ पर आ रही हैं, और हमें जो सन टैन हो रहा है, जो कैंसर्स हो रहे हैं, वो एक्चुअल में इन्हीं रेज़ की वजह से हो रहे हैं, जो मोबाइल में हर वक्त 24 घंटे हम लोग चिपके रहते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सन से ही अल्ट्रावायलेट रेज़ मिलती है? नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज़ मोबाइल से भी बहुत मिलती हैं, और इसकी लाइट जो है डायरेक्टली हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर इफ़ेक्ट करती है, जिससे हम आए दिन जो हर एक मरीज़ जो है, हर पर्सन जो है वो शिकार होता जा रहा है कि उसे नींद नहीं आती। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं लोग, किसी काम में मन नहीं लगता है, बस सोते रहें, क्योंकि नाइट में वो नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। जब तक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर रोशनी पड़ती रहेगी, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। हमें हेल्दी फूड नहीं मिलता क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हैं। हमने अपना एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया है। हमारे बच्चे जो हैं वो फ्रेश एयर कहाँ से लेंगे? पेड़ हमने सारे काट डाले हैं, वाटर को पॉल्यूटेड कर दिया है। अब हम कहाँ से फ्रेश एयर लें? ऑब्वियसली आने वाले टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम खुद अपनी मौत अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो इस चार्ट के ज़रिए से मैं आप सबको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ सेव योर एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग लिविंग, फॉर हेल्दी लिविंग। प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स कम काटिए, मोबाइल का कम इस्तेमाल कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, क्योंकि बच्चे मोबाइल की रेडिएशंस की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ और कैंसर हो रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो देखिए, हम तकरीबन अपने चार्ट का आधा हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने माउंटेन्स को कलर कर लिया है, रिवर को कलर कर लिया है। अभी मैंने बेस कलर इसमें भरा है, ज़मीन को कलर किया है, बेस कलर भरा है इसमें। मैं इफ़ेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में दूंगी, और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूंगी। मैंने दोनों माउंटेन्स के बीच में मैंने दोनों माउंटेन्स के बीच में सन बनाया है, और सनराइज़ हो रहा है। आप देखेंगे कि सन को मैंने रेड कलर से पेंट किया है, और रेड रेज़ रिफ्लेक्शन भी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये मॉर्निंग का सीन है, सनराइज़ हो रहा है। मैंने दिखाया है कि फ़्रेश वाटर में फ़िशेस जो हैं वो कितनी खुश होके उछलती हैं। एक छोटा सा टॉर्टॉइस बनाया है, छोटी फ़िशेस का ग्रुप बनाया है, एक बोट और बनाने वाली हूँ, सन दिखाया है, और अब मैं आगे इसमें बर्ड्स को हैप्पीली उड़ते हुए दिखाऊंगी। अब कुकिंग चैनल है और कुकिंग ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कुछ भी करना पड़े, चार्ट बनाना पड़े, बच्चों का प्रोजेक्ट बनाना पड़े, या कोई और काम करना पड़े, एट लास्ट खाना तो बनाना ही पड़ता है। चार्ट बनाते बनाते मैंने साथ में कढ़ी चढ़ाई हुई थी, तो आप देखेंगे बीच में मुझे एक बाउल में कढ़ी दिखाई जा रही है, और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये पक गई है या नहीं पक गई है। अगर पक जाती है तो मैं गैस ऑफ करा दूंगी, उसके बाद मैं चाट का काम रोकूंगी, फिर पकोड़े बनाने जाऊंगी। कढ़ी में डालूंगी पकोड़े, गैस में नहीं, कढ़ी में डालूंगी। फिर कढ़ी में पकोड़े डालूंगी,
पकौड़े जब हो जाएंगे तो फिर ऊपर से एक और बघार लगाऊंगी। तो ये देखिए चाट मेरा प्रोग्रेस पर है। इस समय जो है मैं कलर को शार्प कर रही हूँ। मैंने कलर को शार्प कर लिया है और साथ साथ में मैं ये सोचती जा रही हूँ कि मुझे किस जगह पे किस कलर का इफ़ेक्ट देना है। अब मैं दोबारा से चार्ट में कलर करना शुरू कर रही हूँ। मैंने दूसरी साइड में क्रैक्ड ज़मीन दिखाई है। ये देखिए अब मैं वाटर की एजेस को डार्क कर रही हूँ ताकि ये डिफरेंशिएट हो सके कि ये वाटर है, वाटर बॉडी है और ये ज़मीन है। वाटर को भी मैं ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके ग्रे कलर से दिखाऊंगी क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर है ना, फैक्ट्री का वाटर होता है, उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, कार्बन होता है, वो सारा पानी में मिल जाता है। तो इसलिए मैं इसे ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ। अब मैंने इस चार्ट में फैक्ट्रीज़ वाला एरिया जो कि पॉल्यूशन बहुत फैलाता है वो पेंट करना शुरू किया है। स्केचिंग करने के बाद में मैं ब्लैक चारकोल कलर से और वाइट चारकोल कलर से इसको बना रही हूँ। मैंने फैक्ट्री में काला धुआं दिखाया है। दूसरे साइड में मैंने पॉल्यूटेड वाटर दिखाया है कि फैक्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूटेड वाटर जो है वो वाटर बॉडीज़ में मिल गया है और उसकी वजह से पानी इतना पॉल्यूटेड हो गया कि फ़िश वगैरह जो वाटर एक्वेटिक एनिमल है वो सारे मरने लगे हैं। मैंने ज़मीन के अंदर क्रैक्स दिखाए हैं कि लैक ऑफ वाटर की वजह से जो है वो ज़मीन में क्रैक्स आ गए हैं, पौधे मर रहे हैं। कटिंग ऑफ प्लांट्स दिखाई है, साथ में मैंने रेडिएशंस दिखाए हैं, रेडिएशंस की वजह से मरते हुए बर्ड्स दिखाए हैं। तो चलिए जब तक मैं फैक्ट्री को कलर कर रही हूँ आपको बता देती हूँ कि हमने अभी 1-2 दिन पहले ओल्ड मूवी देखी थी। मैं अपने इस पे टीवी पर लगाकर, हम लोग नेटफ्लिक्स से ही मूवी देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डिश का कनेक्शन नहीं है, था ख़त्म कर दिया। हम लोग जो है ना डे टाइम में टीवी बिल्कुल नहीं चलाते हैं डे टाइम में टीवी, थोड़ा बहुत नाइट के वक्त पे देखते हैं। तो नाइट में हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई सीरियल देख लेते हैं और कभी कोई मूवी लगा लेते हैं। तो अभी 1-2 दिन पहले हमने मीना कुमारी की मूवी देखी थी पाकीज़ा। ये पाँव ज़मीन पे मत रखिएगा मैले हो जाएंगे, फेमस डायलॉग। खैर मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी लगी और ये गाना उसका जो है वो ज़ुबान पे चढ़ गया। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। जो कही गई न मुझसे वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना जो कही गई न मुझसे वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना
कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। कभी मुक्त सर तो होगी, सॉरी बस इतना ही याद था। और इसमें दूसरा भी गाना था, बड़ा अच्छा सा गाना था। कौन सा गाना था? मेरा चार्ट वर्क प्रोग्रेस पे है, करती जा रही हूँ, साथ में आपका एंटरटेनमेंट भी करती जा रही हूँ। क्या करूँ, बाहर से म्यूज़िक नहीं ले सकती थी। लीजिए, तो मुझे याद आ ही गया आगे का गाना। शब इंतज़ार आखिर, शब इंतज़ार आखिर कभी मुख्तसर भी होगी, कभी मुख्तसर भी होगी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। अब जैसा भी आप गुजारा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिंगर तो हूँ नहीं। और आप ये भी मत सोचिएगा कि मुझे बहुत गाने का शौक़ है, मुझे कोई गाने का शौक़ नहीं है। मुझे इस वीडियो पे वॉइस ओवर करना है और मैं एक एक लाइन को डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने आपको दो दो गाने सुना के बोर कर दिया है। चार्ट के सेंटर में मैंने अर्थ को दिखाया है। अर्थ का आधा पोर्शन जो है वो ग्रीन है और आधा पोर्शन जो है लैक ऑफ वाटर की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से मर चुका है। उसके ऊपर एक ट्री भी बताया है जो आधा ग्रीन है और आधा सूखा हुआ पेड़ है। आप गौर कीजिए कि चार्ट में जहाँ पे मैंने ग्रीनरी दिखाई है वहाँ पे क्लाउड्स जो हैं, स्काई जो है वो भी बहुत ही हैप्पी है, साफ़ आसमान है, खुशियाँ हैं। और दूसरी तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वहाँ का स्काई भी पॉल्यूशन की वजह से ऑरेंज हो गया है। मैंने तकरीबन 7 बजे के करीब ये चार्ट बनाना शुरू किया था। पहले स्केचिंग की, सेंटर निकाला इसका। चार्ट बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, वो भी बच्चों का प्रोजेक्ट हो और कंपटीशन हो तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तरफ खाना बन रहा था मेरा, मुझे उसे भी देखना था, घर में सबको खाना भी खिलाना था, चार्ट भी बनाना था, बच्ची को सुबह स्कूल चार्ट लेकर जाना था। तो मैं कलर भरती जा रही थी, साथ ही में मैंने बच्ची को भी साथ में लगा लिया कि तुम इसमें कॉटन लेकर इस कलर को ब्लेंड करो। तो मैं दूसरी साइड में कलर करती जाती हूँ। मैं कलर करती जा रही थी और ऊपर से बेटी जो है वो कलर को ब्लेंड करती जा रही थी। क्योंकि अगर आप कोई भी आर्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, सिंपल कलरिंग कर देंगे, यूं ही कर देंगे तो उसमें ना तो इफ़ेक्ट आता है, ना ये पता चलता है कि ये क्या बनाया है। और जब आप कलर को मैशअप कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है।
बच्ची जब दूसरे दिन स्कूल में चार्ट लेकर गई तो चार्ट देखते ही टीचर तो पहचान गए कि ये बच्चे ने नहीं बनाया। उन्होंने पूछा किसने बनाया है, उसने कहा मम्मा ने बनाया है। बहरहाल जो भी है, चार्ट उनको अच्छा लगा और उन्होंने क्लास में सबसे ऊपर मेरी बेटी का चार्ट लगाया। अब मैं क्या बक बक करूँ आपसे, समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल चार्ट बन रहा है, देखिए आप लोग भी। मुझे यकीन नहीं, पता है आप लोगों को भी ऐसे काम करने पड़ते होंगे। कुकिंग के लिए वीडियोस भी बनाने हैं, वॉइस ओवर भी करना है, एडिट भी करना है, और आपने बच्चों के लिए कभी उनके कपड़े धोने हैं, हस्बैंड के कपड़े धोने हैं, प्रेस करना है, आयनिंग करनी है, खाना बनाना है, बच्चों की डिमांड्स पूरी करनी है, बाहर जाके शॉपिंग भी करनी है। उफ़, हम लेडीज़ को कितना काम होता है। और हस्बैंड्स पूछते हैं तुम सारा दिन घर में करती क्या हो। एक ना एक दिन कभी तो आपके सामने भी ये सवाल आया होगा कि तुम सारा दिन करती क्या हो। तो इस पे मैंने एक रील देखी थी, सॉरी, कि एक हस्बैंड वाइफ से कहता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। मैं ऑफिस में जाता हूँ, सारे दिन काम करता हूँ, थका हारा घर पे आता हूँ, और तुम क्या करती हो, बस खाना, सोना, मेकअप करना। खैर, नेक्स्ट डे क्या हुआ, वाइफ ने जो है कुछ भी नहीं किया घर का। पूरा घर बिखरा हुआ था, उसने खाना भी नहीं बनाया। उसने अपने आप को ड्रेसअप किया, अपने ऊपर टाइम दिया, फेशियल किया, मेकअप किया, अच्छे से कपड़े पहने, आराम किया। शाम को जब घर हस्बैंड आया तो उसने बहुत अच्छे से खुद को संवारा हुआ था। हस्बैंड बोला कहीं जा रही हो क्या? बोले नहीं, मैंने सोचा जब मैं घर में कुछ करती ही नहीं हूँ तो क्यों ना अपने ऊपर थोड़ा टाइम दूँ। फिर हस्बैंड ने घर में देखा, घर बिखरा हुआ था, सफाई नहीं हुई थी। किचन में गया, किचन में खाना नहीं था, बर्तन वैसे के वैसे ही झूठे पड़े हुए थे। तो बोला कि आज ये घर क्यों बिखरा हुआ है, तुमने सफाई नहीं की? तो वाइफ बोली मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। तो पता है, ऐसा लगता है कि हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। कभी कभी मुझे जब गुस्सा आ जाता है मैं तो यही कर देती हूँ। आप लोग करते हैं कि नहीं करते? खैर, हंसी तो आ रही होगी आपको भी। बहरहाल चाट बनाते बनाते मुझे रात के 11 बज चुके थे और मैंने रात के 11 बजे तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या बताऊँ आपको, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, कि जब तक मेरा कोई काम कंप्लीट हो नहीं जाता है मैं उसी टेंशन में रहती हूँ और मैं कोई दूसरा काम नहीं करती हूँ, खाना पीना भी नहीं खाती हूँ। मुझे वो काम परफेक्ट चाहिए होता है। तो मैं ये चार्ट को भी परफेक्ट बनाने में लगी हुई थी और मैंने खाना भी नहीं खाया था। रात के 11 बजे के बाद कमर बहुत तेज़ दर्द करने लगी। आप सोचिए, 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे कंटिन्यूस मैं बैठी रही। ये देखिए, बेटी कॉटन दिखा रही है क्योंकि इस कॉटन से इसको कलर को ब्लेंड करने के लिए मैंने कहा है, क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनानी थी इसलिए। नहीं तो अगर शॉर्ट वीडियो बनानी होती, कम वीडियो बनानी होती, तो मैं इसे बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके 2-3 मिनट का बनाती, मगर उससे मेरा जो मोटिव है वो कंप्लीट नहीं होता। मेरा मोटिव आप सब लोगों को ये बताना भी है कि आप सभी लोग, ज़्यादातर क्या होता है ना, हर इंसान, हर पर्सन ये सोचता है कि हम तो पेड़ पौधे नहीं काटते हैं, हम तो एनवायरनमेंट भी गंदा नहीं करते हैं, हम तो घर साफ़ रखते हैं। मकसद ये नहीं है कि हम अपना घर साफ़ रखते हैं या नहीं, मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी अर्थ को साफ़ रखते हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी जाएं, सफाई का ख़याल रखें। मोस्टली मैंने देखा है कि हमने घर में अगर कुछ खाया है, कुछ नमकीन खाई या आइसक्रीम खाई या बाहर से कोई फूड मंगा के खाया है, हम फ़ौरन से अपना वो एरिया जहाँ हमने बैठ के खाया होता है जल्दी से क्लीन करते हैं और सारे रैपर्स वगैरह को उठा के डस्टबिन में डालते हैं। वहीं अगर हम बाहर चाट पकौड़ी खाने जाते हैं या रोड चलते हुए कुछ खाते हैं तो हम अब वो चीज़ लेकर रैपर्स वगैरह को रोड पे फेंक देते हैं।
तो गंदगी हम ही तो मचा रहे हैं, हम ही तो फैला रहे हैं गंदगी। अगर वहाँ रोड पे जगह जगह डस्टबिन रखे होते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, दुकान वालों को भी देखा है कि वो पान खाते हैं और रोड पे ही थूक देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं। तो ये भी तो गंदगी है। आपने रोड पे स्पिट आउट किया तो आपको पता नहीं कौन सी बीमारी है क्या नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी रोड से निकलते हैं और ये बैक्टीरिया फैलते हैं, वायरसेस फैलते हैं। तो जब कोरोना हुआ था, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना हुआ था, तो इसी वजह से हुआ था कि हम लोग हाइजीन नहीं रखते हैं। और फिर हमें मास्क भी कहा गया था कि मास्क हर वक्त मास्क पहनना है, घर में भी पहनना है, बाहर भी पहनना है। तो वो प्रिकॉशंस जो हमने आफत पड़ने पर लिए थे, वो हम हमेशा क्यों नहीं रखते हैं? सवाल है ना, आप भी सोचिएगा। हम अपने घरों में गमलों में प्लांट्स लगा लेते हैं और ये सोचते हैं हम तो प्लांट लगा रहे हैं ना, हम प्लांट लगा रहे हैं, मगर हमारी ज़रूरत के लिए या ये जो बिल्डर्स वगैरह हैं बिल्डिंग्स बनाते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला 8-8 9-9 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपने कभी सोचा है ये किस ज़मीन पर बनाते हैं? ये जिस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ कितने हज़ारों लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। अब पेड़ों का क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट में? पेड़ों का ये रोल है कि अगर पेड़ की जो रूट होती है वो ज़मीन की मिट्टी को बांधे रखती है। आपने देखा बड़े बड़े पेड़ों की रूट जो है बहुत बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, तो ये उतनी मिट्टी को बांधे रखती है। बाढ़ वगैरह जो आती हैं, फ्लड आती है, तो वो उससे मिट्टी बह नहीं पाती है। इसके साथ ही जब ऊपर के हिस्से में आप आते हैं, आप जो ग्रीन एरिया पेड़ का देखते हैं, तो वो क्या है? वो जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग प्लांट जो हैं, ग्रीन लीव्स जो हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं। तो हम पेड़ों को काट कर ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं ना। हमें घरों में तो पौधे लगाने ही लगाने चाहिए। पहले जो है जब हम लोग छोटे थे, आप लोग भी देखते होंगे कि रोड साइड कितने सारे पौधे, बड़े बड़े पौधे लगे होते थे। हमने सुना है कहानियों में कि बड़े बड़े पौधे लगा देते थे, तो मुसाफिर इधर उधर जब सफ़र करने जाते थे इन्हीं पेड़ों के नीचे आराम भी करते थे, फल भी इन्हें मिल जाते थे। मगर अब ढूंढे से भी रोड साइड वो उस तरह के पेड़ नहीं मिलते हैं। ना कोई फ्रूट वाला पेड़ मिलता है, ना कोई घनी छाँव वाला पेड़ मिलता है। टैनिंग तो हमको भी होती है, गर्मी तो हमको भी लगती है। आप रोड पे चल रहे हों तो तरस जाते हैं कि एक पेड़ कहीं दिख जाए और उसके नीचे हम थोड़ा सा छाँव ले लें, क्योंकि हमारी ज़रूरतों ने पेड़ों को काट दिया है, ख़त्म कर दिया है। ऊपर से पेड़ का जो ऊपरी ग्रीन एरिया होता है, जब इवेपोरेट होके वाटर जो है वाटर बॉडीज से ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, कंडेंस्ड होता है, बादल बनते हैं। बादल जब बहुत हैवी हो जाते हैं तो यहीं पेड़ों के थ्रू लॉन्ग लॉन्ग जो बहुत हाई हाइट पे पेड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनसे टकरा के वापस बादल जो है वो बरस जाते हैं। तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। हम वाटर साइकिल भी बिगाड़ रहे हैं। हम रेन वाटर को रीस्टोर नहीं करते हैं। धरती में पानी की कमी हो रही है, मगर हम कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ अपने एक घर पे। क्या ये वर्ल्ड, ये अर्थ हमारा घर नहीं है? हमें इसे भी तो संभालना है। जैसे हमें हमारे टीचर्स सिखाते थे कि बेटा प्लांट लगाने हैं, और हमें ये प्रोजेक्ट दिया जाता था कि आपको इतने प्लांट लगाने हैं। कहीं भी आप घर में लगाओ, रोड साइड लगाओ। और जो रोड साइड बच्चे प्लांट लगाते थे, कैंपिंग होती थी, मार्क्स भी मिलते थे, अच्छा भी लगता था। उस तरह के प्रोजेक्ट अब हमारे बच्चों को मिलते ही नहीं हैं। पता नहीं, स्कूल वाले भी सिर्फ कमाई में लगे हुए हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमारे बच्चों को उस तरह की एजुकेशन मिल ही नहीं रही है। मोबाइल पे बच्चों को लगा दिया गया है कि आप फलाना वीडियो देखिए, ढिकाना वीडियो देखिए, वहाँ से पढ़िए। टीचर कुछ पढ़ाते ही नहीं है। रेडिएशन, छोटे छोटे बच्चों को रेडिएशंस में डाला जा रहा है। कितना गलत हो रहा है ना?
मुमकिन है कि आपको मेरी बातें बहुत ज़्यादा बोर कर रही हों या भाषण लग रही हों, लेक्चर लग रही हों, मगर एक बार मेरी बातों पे गौर तो कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को सुने तो प्लीज़ इन बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा कि क्या मैंने गलत कहा है। क्या हमारा घर अगर अर्थ नष्ट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, कहते हैं ना क़यामत आ रही है, हम ही तो ला रहे हैं क़यामत। तो जब ये हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्या एक अकेला हमारा घर बच पाएगा या हमारी एक अकेली कॉलोनी बच पाएगी? अरे यार, हम लोग तो अपने घर के बाहर का कूड़ा तक नहीं उठाते हैं। मैंने देखा है लोग अपने घर से कूड़ा निकालते हैं, दूसरे के दरवाजे के आगे डाल देते हैं। ये कौन सी ह्यूमैनिटी है? ये कौन सा कल्चर है कि आप अपने घर से तकलीफ़ें निकाल के दूसरे के दरवाजे पे डाल रहे हैं? गलत है ना? अगर सभी लोग ये सोच लें कि जितनी तकलीफ़ हमें इस चीज़ से हो रही है उतनी ही तकलीफ़ सामने वाले को होगी, तो शायद लोग एक दूसरे को तकलीफ़ देना छोड़ दें। बच्चों को सिखाइए, कोई शर्म नहीं है अगर रास्ते में कोई रैपर पड़ा है, कोई ईंट पड़ी हुई है, उसे उठाइए। ईंट को रास्ते में से हटाना एक नेकी, एक सवाब का काम है। आप लोग तो जानते ही हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो रही हो, रास्ते को साफ़ करना बहुत नेकी का काम है। तो बच्चों को सिखाइए कि पेड़ पौधों में जहाँ कोई पेड़ सूख रहा हो उसमें पानी डालें या कोशिश करें कि प्लांटिंग करें, घर में पौधे लगाएं। बच्चों को देखिए, मोबाइल देना ज़रूरी भी है क्योंकि पढ़ाई मोबाइल से हो रही है आजकल। दीजिए, आधे घंटे के लिए बच्चे को मोबाइल दीजिए, अपने अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखिए। मैं अपनी बच्ची को, छोटी बच्ची जो है, उसको अपने सामने मोबाइल देती हूँ, अपने सामने बिठाकर उसका होमवर्क करवाती हूँ। उसे ज़्यादा नहीं देने देती हूँ, अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखती हूँ, ये ध्यान रखती हूँ कि वो मोबाइल में क्या देख रही है। मैं उसे कहती हूँ कि आपने अगर मोबाइल देखना है तो आप कोई अपनी एजुकेशन वाली चीज़ देखो, कोई क्राफ्ट देखो, कोई आर्ट देखो। और आधे घंटे बाद मैं मोबाइल उसके हाथ से ले लेती हूँ। उसके बाद उसको मैं अपने साथ थोड़े घर के कामों में भी लगाती हूँ ताकि वो जो है उसकी बॉडी एक्टिव रहे और रेडिएशन से भी वो दूर रहे। पौधे जब सूखने लगते हैं मेरे, तो मैं उस अपनी बच्ची से ही उसमें पानी भी डलवाती हूँ ताकि उसके अंदर पौधों में पानी डालने का, पौधों को लगाने का इंटरेस्ट हो। तो जब भी मैं कोई आर्ट क्राफ्ट बनाने बैठती हूँ या कोई ज्वेलरी मेकिंग करती हूँ तो वो बच्ची मेरे साथ लग कर काम करती है। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये गलत मत समझिएगा प्लीज़ कि मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सारे बच्चे बिल्कुल वैसे ही पलें जैसे मेरे पल रहे हैं, जैसे मैं पाल रही हूँ। जिन चीज़ों से मेरे बच्चों को तकलीफ़ है वो उन चीज़ों से आपके बच्चे भी दूर रहें। तो प्लीज़ 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 मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, फ़ास्ट फूड से दूर रखिए। फ़ास्ट फूड में कोई हेल्थ नहीं है। वापस चलिए हमारे नानी दादी के ज़माने में, जहाँ प्योर खाना खाते थे, रोटी खाते थे, सब्ज़ी खाते थे, और तो और फ़िल्टर का पानी नहीं पीते थे, घड़े का पानी पीते थे। हम इंसान की बॉडी मिट्टी से बनी है, अगर हम मिट्टी के घड़े का पानी पी लेंगे तो क्या वो हमें नुकसान देगा? नहीं, हमें घड़े का पानी पीना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्थफुल है। हमने फ़िल्टर्स लगा लिए हैं, ये गलत है क्योंकि मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर, जो ज़मीन से पानी आता है उसके अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम,
ये सारी चीज़ें जो है ना फ़िल्टर बिल्कुल फ़िल्टर कर देता है। हमें क्या मिलता है? प्लेन वाटर। क्या है? और प्लेन वाटर क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी जब बॉडी में इन सब मिनरल्स की कमी होगी तो बीमारियां तो होंगी। आपने सोचा है कभी कि आजकल ब्लड प्रेशर इतना क्यों बढ़ रहा है? अरे जब हम अर्थ से मिलने वाला सोडियम हमें मिल ही नहीं रहा है तो ब्लड प्रेशर तो अप डाउन हो गई ना। बच्चों को आदत डालिए घड़े का पानी पीने की, फ्रेश फूड खाइए, बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खिलाइए। क्या करें, आजकल अपनी डाइट ही ये बन चुकी है, पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स। ये हफ्ते में एक बार खिलाइए ताकि उनका भी टेस्ट बरकरार रहे, उन्हें भी शिकायत ना हो और हेल्थ भी बरकरार रहे। बाकी के 6 दिन आप अपनी मर्जी का हेल्दी फूड खिलाइए। मैं जानती हूँ कि इतने लॉन्ग वीडियो में कोई मेरी भाषणबाजी सुनने वाला नहीं है, फिर भी मैंने आपका दिमाग खाया है। जो कपाट मतलब दिमाग खाने से मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपका टाइम खाया है। क्योंकि अगर मेरा मोटिव है कि अगर आपने 1-2 मिनट के लिए भी मेरी कोई बात सुन ली तो शायद 1-2 चेंज भी आया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। ये देखिए मेरा चार्ट भी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मैं छोटे छोटे फिशेस बना रही हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि आजकल मेरी मदर घर पे आई हुई हैं, तो जब हम लोग टीवी देखने बैठते हैं तो उनको हमारे टाइम के प्रोग्राम्स और मूवीज़ जो हैं वो बहुत बोरिंग लगती हैं और वो अपने ज़माने की टाइम की मूवीज़ के नाम बता बता के मूवीज़ देखती हैं। तो हमने अभी 2 दिन पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पाकीज़ा मूवी देखी थी। उससे पहले हमने देखी थी मुग़ल आज़म। उन्होंने कह कह के मुग़ल आज़म दिखवाई थी और हम लोगों ने 3 दिन में वो मुग़ल आज़म ख़त्म कर पाए थे। बहुत अच्छी मूवी थी। तो उसके भी गाने बहुत अच्छे थे और जो है मेरी बेटियां जो हैं ये मुग़ल आज़म की स्टाइल में चल चल के दिखाती थी, डायलॉग बोल बोल के उन्होंने वीडियोस बनाए थे, काफ़ी फ़नी वीडियोस बने थे। जो है कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। उसका भी यह गाना बहुत अच्छा था, एक मुझे पसंद आया था। याद करती हूँ, याद करके फिर बताती हूँ आपको। तो वो यूँ था, तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो, उठो हमारा सलाम ले लो। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, धड़कते दिल का पैगाम ले लो, धड़कते दिल का पैगाम ले लो। उठे जनाजा जो कल हमारा, कसम है तुमको न देना कांधा। उठे जनाजा जो कल हमारा, कसम है तुमको न देना कांधा। न हो रस्म याद नहीं है सुना नहीं पहले तो याद कैसे होगा। गाने बहुत अच्छे लगे थे। एक गाना वो था, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें
भरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नज़ारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सुरताल नहीं आते मुझे। तो डियर फ्रेंड्स, चार्ट तो मैंने पूरा बना लिया था, जैसे कि आपको एंड में दिखाई देगा, और मैंने ये वीडियो अपलोड भी कर दी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट लग गया। अब कॉपीराइट लगने का तो मतलब यही है ना कि जितने भी व्यूज़ इस पर आएंगे वो बाद में काट दिए जाएंगे, या जितना भी वॉच टाइम मुझे मिलेगा वो काट दिया जाएगा। तो फिर मुझे दोबारा से ये वीडियो वॉइस ओवर करनी पड़ी, और जो है दोबारा से अपलोड करूँगी मैं इसे। अब कॉपीराइट क्यों लगा? क्योंकि मैंने इसमें पूरा 1 घंटे का वॉइस ओवर करना तो पॉसिबल नहीं था। मैं आपको क्या बताती कि मैंने इस जगह पेंसिल चलाई, इस जगह ये कलर चलाया, ये वो चलाया, ये भी बहुत बोरिंग होता है। कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। तो मैंने थोड़े छोटे-छोटे से म्यूज़िक के क्लिप जो हैं, नो कॉपीराइट क्लिप्स, गूगल से अपलोड करके उनको इस पे डाल दिया था। मगर फिर भी कॉपीराइट लग गया तो मुझे वापस वो क्लिप हटाने पड़े। मैंने वो क्लिप हटा दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वॉइस ओवर करके मैं ये वीडियो को दोबारा अपलोड करूँ। उम्मीद है आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को समझेंगे, और साथ में आप भी सीख लेंगे कि बाहर से म्यूज़िक लेने पर अगर आप यूट्यूब का ही म्यूज़िक लेते हो तो नो कॉपीराइट होता है, उस पे कोई कॉपीराइट नहीं लगता है। लेकिन जो यूट्यूब का म्यूज़िक होता है वो शॉर्ट वीडियोस पे मिलता है, लॉन्ग वीडियोस पे नहीं मिलता। तो आप भी ये गलती ना करें, बाहर से म्यूज़िक लेके यूट्यूब पे अपलोड ना करें, कॉपीराइट लग जाता है। कॉपीराइट लगने का मतलब है अपनी सारी मेहनत पानी में जाना। म्यूज़िक लगाया था, क्या करूँ अब मैं? सोच रही हूँ कि म्यूज़िक तो मेरे पास है नहीं, उल्टे सीधे गाने सुना सुना के ही आपको बोर करती हूँ, और तब तक ये चार्ट भी पूरा हो जाएगा। आवाज़ पे मत जाइएगा, जुकाम हो रहा है। दूसरी बात, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। तुझसे नाराज़ नहीं, जिंदगी हैरान हूँ, ओ हैरान हूँ, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, हैरान हूँ, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज़ नहीं, जिंदगी हैरान हूँ, ओ हैरान हूँ। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता
इनके लिए आँखें तरस जाएंगी। जाने कहाँ गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, ओ हैरान हूँ तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, हैरान हूँ।
सेव एनवायरनमेंट के ऊपर चार्ट तकरीबन पूरा हो चुका है। अब मैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद में मैं इसके चारों तरफ में टेप लगाऊंगी, शाइनिंग वाला टेप लगाऊंगी और इसकी हेडलाइन लिखूंगी। मैंने जो ये देखिए, ये मैंने इसकी हेडलाइन भी लिख दी है और ये मेरा चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। मेरा क्या बच्चों के लिए बनाया था, तो बच्चों का चार्ट तैयार हो चुका है, जो कल सुबह ही उन्हें स्कूल लेकर जाना है और सबमिट करना है। देखते हैं क्या रिस्पांस मिलेगा। आप लोग बताइए आपको ये चार्ट कैसा लगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।